गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं। इस चित्र में बहुत सारे जानवर है, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। जैसे बंदर झूला झूल रहा है, ये हिरन है, हिरन देख रहा है, यहाँ मछली है पानी में तैर रही है, मोर नाच रहा है, शेर ऊपर खड़ा है। तो हर एक जानवर है वो कुछ न कुछ कर रहा है। हम लोग भी अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में, अपने दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में कुछ न कुछ करते हैं। सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर में कुछ न कुछ काम करते हैं। तो जो काम में किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इस चित्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन मैं जंगल चला गया, वहां देखा कि एक ओर मोर नाच रहा है, दूसरी ओर शेर अपनी गुफा के बाहर घूम रहा है। पेड़ की डालों पर बंदर उछल रहे थे। गिलहरी कभी ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे आती। हिरण, खरगोश और लोमड़ी दौड़ते हुए तालाब के पास पहुंचे, जहां मछलियां तैर रही थी। पास ही एक भालू पेड़ के नीचे बैठा था। चित्र के बारे में भी लिखा हुआ है, हर एक जानवर कोई ना कोई काम कर रहा है। यहाँ मोटे अक्षरों में लिखा भी है, चला गया, देखा, घूम रहा है, उछल रहे थे, चढ़ती, नीचे, दौड़ते हुए, बैठा है था। कहने का तात्पर्य है हर एक जीव कुछ न कुछ करते हैं। जो भी कुछ कर रहा है, काम करने वाले शब्द से पता चलता है कि वो क्रिया हो रही है। हिंदी व्याकरण में क्रिया यानी काम करना होता है। क्रिया का तात्पर्य क्या है? काम करना। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है वो क्रिया कहलाता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, बोलना क्रिया है। तुम लोग सुन रहे हो, क्रिया है। क्लियर? तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से काम करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से, शब्द से काम करने या होने का पता चले वह क्रिया कहलाती है। यहाँ पे दो बात देख रहे हो, एक करने, दूसरा होने। करने का तात्पर्य हम लोग काम करते हैं। तुम लोग पढ़ रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, ये सारा काम हम लोग खुद करते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं, कुछ काम है वो अपने आप होती है। जैसे सूर्य निकल रहा है, हम लोग नहीं बोलते सूर्य को निकलो, अपने आप स्वतः प्राकृतिक रूप से यह होती है। सुबह हो गई, हवा बह रही है, तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्रकृति प्रदत्त है। यानी यहाँ पर होना, करना, मनुष्य जो हम लोग जो काम करते हैं करना, और जो अपने आप हो रही है वह होना कहलाता है। समझ में आ गया होगा बच्चों? दूसरा चित्र देखेंगे। ये एक पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। आम लगे हुए हैं ना पेड़ पर। तो यह एक चित्र है जिसमें आम का पेड़ है। कुछ आम फले हैं, हरी हरी पत्तियां भी नजर आ रही हैं। इसके बारे में लिखा है, यह आम का पेड़ है, इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। शाखाएं यानी बहुत सी टहनियां। पिछले साल यह बहुत छोटा था, पिछले साल बहुत छोटा था, इस साल वह बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर भी देखेगा, ये है, था, ये भी क्रिया के अंतर्गत आता है। जिस वाक्य में सही रूप से हमें यह नहीं पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है, तो उसमें है, था, थे, ये सारे शब्दों से ही पता चलता है कि वो क्रिया है। बिना क्रिया का वाक्य पूरा नहीं होता है। ऊपर के वाक्यों में है और था भी क्रिया शब्द है। इन शब्दों से किसी काम की करने का पता नहीं चलता, बल्कि पेड़ के होने, बहुत से शाखाओं के होने और पेड़ के छोटे होने का पता चलता है ना। ये पता चलता है कि यह पेड़ है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, पिछले साल वह छोटा था, इसके बारे में हमें पता चलता है।
अतः इन शब्दों से काम के होने का पता चलता है। इसलिए ये शब्द भी क्रियाएं हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमने नहीं किया, ये अपने आप होती है। इसलिए यहाँ पर क्रिया का होना लिखा हुआ है। क्रिया के रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। क्रिया का जो रूप है वह लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार बदलता है। उदाहरण स्वरूप बच्चा खेलता है, हमें समझ में आ रहा है कि एक बच्चा है। लेकिन अगर बोलेंगे कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलता है गलत हो जाएगा, है ना। तो बच्चा खेलता है लेकिन बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे होंगे तो क्रिया में भी बदलाव होता है। इसी तरह लिंग के अनुसार वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये इस वाक्य से समझ में आता है कोई लड़का है जो जा रहा है। लेकिन अगर बोलूं कि वह जा रही है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि कोई लड़की है जो कि जा रही है। यानी लिंग में के कारण भी वाक्य में परिवर्तन होता है, क्रिया में परिवर्तन होता है। वह तो वही है लेकिन जा रहा है, जा रही है से हमें ये पता चलता है कि वह पुल्लिंग है, वह कोई लड़का है, या स्त्रीलिंग है, कोई लड़की जा रही है। लिंग के अनुसार बदलते क्रिया। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्रिया कैसे बदलता है। मोरनी नाचती है, स्त्रीलिंग है, लड़की पढ़ती है। इसी तरह पुल्लिंग में मोर नाचता है, लड़का पढ़ता है। पढ़ता शब्द है लेकिन क्या है, स्त्रीलिंग के लिए पढ़ती हो जाएगा और पुल्लिंग के लिए पढ़ता हो जाएगा। ये तो हुआ लिंग के अनुसार बदलती हुई क्रिया। अब आया वचन के अनुसार बदलती क्रिया है। वचन जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चले वह वचन कहलाता है। तो यहाँ पे वचन के अनुसार कैसे बदलता है। मोर नाचता है, मोर नाचते हैं। मोर का बहुवचन नहीं होता, मोर दोनों में ही, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में ही एक जैसा रहता है। तो मोर नाचता है पुल्लिंग हो गया, मोर नाचते हैं बहुवचन हो गया। बहुवचन लिखते समय एकार और है में अनुस्वार हो जाता है। है में अनुस्वार होने का मतलब है ये बहुवचन वाला शब्द। इसी तरह लड़का पढ़ता है, यानी एक लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। किस तरह आपने क्रिया के बारे में समझा। क्रिया क्या है, जिस शब्द से काम की करने या होने का पता चले वह क्रिया कहलाता है। हम लोग काम करते हैं, करना कहलाता है। जो काम अपने आप होती है वह होना कहलाता है। लिंग और वचन के कारण क्रिया में बदलाव होता है। क्रिया शब्द वही है, पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग लगती है, और वचन के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होती है तो कल के गूगल मीट क्लास में समझा देंगे। इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर रखिएगा। ओके, थैंक यू।